सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। जो पत्र लेखन है वो कक्षा 10 की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में 5 मार्क्स का आता है। इसका वेटेज कितना है? आउट ऑफ 80 5 मार्क्स। विद्यार्थियों, जो पत्र लेखन है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र लेखन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर राइटिंग। दूसरा जो है वो क्या है? अनौपचारिक पत्र लेखन, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। यानी जो पत्र लेखन है उसके प्रकार कितने हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थियों, जो औपचारिक पत्र है वो क्या होता है। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब इसमें लिखा है एक व्यक्ति या कार्यालय द्वारा, यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी ऑफिस के द्वारा किसी दूसरे सरकारी अथवा निजी कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। यानी कोई एक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूं या आप हो, या फिर कोई एक ऑफिस है, वो किसी दूसरे सरकारी अथवा निजी कार्यालय को अगर पत्र लिखेगा तो वो क्या होगा? औपचारिक पत्र कहलाएगा। और औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं? जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। यानी एक व्यक्ति या कार्यालय द्वारा जब दूसरे सरकारी अथवा निजी कार्यालय को जब पत्र लिखे जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? औपचारिक पत्र। अब देखते हैं विद्यार्थियों अनौपचारिक पत्र। विद्यार्थियों, जो अनौपचारिक पत्र लेखन है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों इत्यादि को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। विद्यार्थियों, क्या लिखा है इसमें कि किसी व्यक्ति द्वारा, यानी किसी इंडिविजुअल द्वारा, यानी या तो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर आप या मैं अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों अर्थात रिलेटिव्स जो हैं अपने, उनको, या फिर अपने जो मित्र हैं, इनको अगर पत्र लिखेंगे तो जो पत्र है उनको क्या बोलेंगे हम? अनौपचारिक पत्र, यानी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं? पहला है बधाई पत्र, फिर है धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। यानी जो अनौपचारिक और औपचारिक जो दो पत्र लेखन है, उसमें जो औपचारिक पत्र है वो किसी व्यक्ति या कार्यालय को दूसरे किसी सरकारी अथवा निजी कार्यालय को पत्र लिखे जाते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र है वो किसी व्यक्ति द्वारा, यानी चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, यानी अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनौपचारिक पत्र। अब हम औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रारूपों, यानी इनके जो फॉर्मेट्स हैं, प्रारूप क्या होते हैं विद्यार्थियों? फॉर्मेट्स, कि इनके जो फॉर्मेट्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो किस फॉर्मेट में ये पत्र लिखे जाते हैं। तदुपरांत हम पत्र लेखन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में हम पत्र लेखन सीखेंगे या उसकी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखा है औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी जो सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप है वो हम सीखेंगे। विद्यार्थियों, जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो जो हमें आंसर शीट मिलेगी, उस आंसर शीट में जब पत्र लेखन लिखना शुरू करते हैं, आंसर लिखते हैं, तो ऐसी लाइन खींची हुई होती है। अब विद्यार्थियों, जो लाइन है, इसी लाइन के सहारे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से लिखना शुरू करेंगे और जो पत्र है वो नीचे यहाँ पे आके खत्म होगा। सबसे पहले विद्यार्थियों, पत्र लेखन में किसका नाम आता है? कौन होता है? जो पत्र लिखता है। प्रेषक, प्रेषक कौन है? जो सेंडर है, यानी जिसने पत्र भेजा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेषक, फिर प्रेषक के बाद में नाम, यानी जिसने पत्र भेजा है, पत्र जिसने भेजा है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। मान लो कि वो अगर किसी पद पर है, यानी उसका कोई डेजिग्नेशन है, तो हम वो लिख देंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे? उसका पता। फिर हमें क्या करना है? एक लाइन छोड़ देनी है और फिर हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक किस फॉर्मेट में लिखनी है? डे, मंथ और ईयर वाले फॉर्मेट में। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? एक लाइन छोड़ देनी है और क्या लिखेंगे? सेवा में, टू, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो। सेवा में कौन है? जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसका पदनाम लिखना है और पदनाम लिखने के बाद में उसका पता लिखना है कि जो सेवा में है उसका पदनाम और उसका पता। और उसके बाद में क्या करना है? एक लाइन हमें छोड़ देनी है।
और फिर हम क्या लिखेंगे, विषय। अब विद्यार्थियों जो विषय है, विषय के देखो मैंने डॉट लगा के और लास्ट में क्या लिखा है, के संबंध में। और यहाँ पे मैंने लिखा है विषय संक्षिप्त होना चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, जैसे विद्यार्थियों आपको लिखना है अपने प्राचार्य को पत्र, और प्राचार्य को अगर पत्र लिख रहे हो उसमें आपने मांगी है 2 दिन की छुट्टी, यानी 2 दिन का अवकाश। तो विद्यार्थियों विषय कैसे लिखेंगे, 2 दिन के अवकाश के संबंध में। इस तरीके से यदि हम विषय को के संबंध से या के संबंध में इससे एंड करें विषय का, तो वो अच्छा रहेगा। अब विद्यार्थियों विषय के बाद में क्या आएगा, एक लाइन आपको छोड़नी है और फिर क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर। अब जहां से ये महोदय शब्द खत्म होता है वहीं से उसके नीचे वाली लाइन से क्या आपको मेन बॉडी जो है वो लिखना शुरू करना है। यहाँ पे आपने लिखा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखोगे, इसमें विद्यार्थियों आपको अपना परिचय देना है। देखो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है क्या है, कि आपको अपना परिचय देना है। तो परिचय विद्यार्थियों, अब ये जो मैंने लिखी है 2.5 लाइनें, जो 2.5 लाइनें हैं, ये नहीं है कि 2.5 लाइन में ही आपको लिखना है। आप हो सकता है आपका जो परिचय है 1 लाइन में 2 लाइन में पूरा हो जाए, तो यहाँ पे आपका परिचय हो जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों जो दूसरा पैराग्राफ है वो भी इसी के नीचे जो महोदय है उसी लाइन से देखो बिल्कुल यहाँ से आपको शुरू करना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी मुद्दा है, प्रकरण है, जो आप उठाना चाहते हैं, यानी आप जो कहना चाहते हैं, यानी जिस विषय पर आपने पत्र लिखा है, वो इसमें इन जो 2.5 लाइनें जो मैंने लिखी, अब इसमें जो मुद्दा प्रकरण जो आप उठाओगे ये संभव नहीं है कि 2.5 लाइनों में हो, ये हो सकता है 5 लाइनों में हो। तो ये लाइनें जितनी भी होंगी, 5 लाइन, 6 लाइन, 4 लाइन, जितनी भी होंगी उसमें आप ये लिख सकते हो। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखा है और सिर्फ 1.5 लाइन यहाँ पे डॉट डॉट की है। अब यहाँ पे आपको विद्यार्थियों क्या लिखना है, इसमें देखो मैंने इसके जस्ट आगे लिख रखा है आपके द्वारा चाही गई कार्यवाही, यानी आप जो एक्शन चाहते हैं, आपने जो ये बात रखी है इस पैराग्राफ में, यहाँ इस बात पे आपको जो भी एक्शन चाहिए, वो एक्शन क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब विद्यार्थियों इसके बाद में क्या लिखना है आपको, सय धन्यवाद, और सय धन्यवाद के बाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये भी आप लगा देना। सय धन्यवाद आप लिख दोगे। उसके बाद में विद्यार्थियों क्या लिखना है, भौदीय, भौदिया या फिर आज्ञाकारी। अब इनमें विद्यार्थियों लाइन नहीं छोड़नी है, ये यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ से सय धन्यवाद के बीच में धन्यवाद से भौदीय, भौदिया, आज्ञाकारी के बीच में लाइन नहीं छोड़नी है। अब जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं भौदीय, भौदिया, आज्ञाकारी, तो विद्यार्थियों ये यहाँ पे आपको कब लिखने हैं, ये देखो यदि आप पुरुष हैं और आपने किसी ऑफिस को किसी को पत्र लिखा है तो आप क्या लिखोगे, भौदीय, यानी आप मेल हैं तो क्या लिखोगे, भौदीय। यदि आप महिला हैं यानी लड़की या फिर लड़की हैं तो आप क्या लिखोगे, भौदिया। मान लो आपने पत्र लिखा है कलेक्टर को, अपने डीसी को, तो जो अपने डीसी हैं उनको जो पत्र लिखा और आप लड़के हो तो क्या लिख दोगे, भौदीय, और अगर आप लड़की हो तो क्या लिख दोगे, भौदिया। अब ये जो आज्ञाकारी है इसमें से भी आप कब लिखना है ये वर्ड आपको, ये आपको तब लिखना है यदि आप विद्यार्थी हैं और अपने प्राचार्य या शिक्षक को पत्र लिखते हैं, यानी आप स्टूडेंट हैं और आपको पत्र किन्हें लिखना है, अपने टीचर को या फिर अपने प्रिंसिपल को। और अगर हम उनको पत्र लिखें तो हमें क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी अगर आप लड़के हो तो क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लाइन आपको लिखनी है। और यदि आप लड़की हो तो आप क्या लिखोगे, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। अब इसके बाद में विद्यार्थियों होगा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। जो अनौपचारिक पत्र है उसके प्रारूप में भी सबसे पहले क्या करना है विद्यार्थियों, हमें सेंडर यानी जो प्रेषक है, प्रेषक का जो नाम है और जो पता है वो आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले सेंडर कौन होगा, जिसने पत्र लिखा होगा, जो पत्र भेज रहा है, यानी आप या मैं। अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम हो गया, फिर आपका पता हो गया, और यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है और आप क्या लिखोगे, डेट, और डेट लिख के क्या लिख दोगे, कौन से फॉर्मेट में लिखनी है, दिन, महीने और साल के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है।
विद्यार्थियों ये जो लाइन छोड़ोगे इसके बाद में हमने औपचारिक पत्र में यानी फॉर्मल जो लेटर है उसमें क्या किया था, यहाँ पे हमने लिखा था सेवा में। लेकिन विद्यार्थियों जो अनौपचारिक पत्र है उसमें यहाँ पे सेवा में नहीं आता, यानी ये जो पत्र है वो हम किन्हें लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, तो वहां पे सेवा में आने की कोई जरूरत नहीं है, यानी वो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के, प्रिय, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूज्या। अब देखो विद्यार्थियों ये जो 5 वर्ड हैं, इन 5 वर्ड में से कोई एक आएगा और उसके बाद मैंने डॉट डॉट लिखा, यानी यहाँ भी कुछ लिखना है आपको। अब इनमें से कौन सा वर्ड आए वो हम देखते हैं यहाँ पे, कि विद्यार्थियों जो अगर हमने लिखा है प्रिय शब्द, तो जो प्रिय है विद्यार्थियों, ये जो प्रिय शब्द है ये किसके साथ आएगा, अपने भाई या दोस्त के साथ। यानी आप अपने भाई को लिखोगे या अपने दोस्त को पत्र लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, प्रिय भाई या फिर प्रिय दोस्त, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रिय आ गया और यहाँ जो डॉट डॉट है यहाँ पे क्या जाएगा, दोस्त, तो यहाँ पे मिला के क्या लिख देंगे, प्रिय दोस्त। और विद्यार्थियों पूजनीय या फिर जो पूज्य है, ये अपने से बड़े किसी रिश्तेदार को, मम्मी पापा को, अगर हम इनको लिखेंगे जो कि क्या हो, मेल हो, यानी जो पुरुष हो, उनको अगर लिखेंगे तो पूजनीय या पूज्य आएगा। जैसे अगर हम अपने पिताजी को पत्र लिखें तो क्या लिखेंगे, पूजनीय या फिर पूज्य पिताजी। चाचा जी को अगर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, पूजनीय चाचा जी या फिर पूज्य चाचा जी। दादाजी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूजनीय दादाजी या फिर पूज्य दादाजी। नाना जी को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूजनीय नाना जी या फिर पूज्य नाना जी। इनमें से एक वर्ड लिखना है, दोनों नहीं लिखने विद्यार्थियों। मामा जी को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूजनीय मामा जी या फिर पूज्य मामा जी। और अगर फूफा जी को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पूजनीय फूफा जी या फिर पूज्य फूफा जी। अब विद्यार्थी उसी तरीके से पूजनीय पूज्य तो हो गया, लेकिन अब ये जो पूजनीय और पूज्य बचा है, यानी ये जो पूजनीय और पूज्य बचा है ये क्या है। अब देखो यदि हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं, जैसे अगर हम अपनी माँ को पत्र लिखें, चाचा को, दादी को, नानी को, मामी को, बुआ को, इनको अगर पत्र लिखें और वो क्या है, फीमेल है, यानी वो क्या है, स्त्री है, महिला है, तो उनको क्या लिखेंगे, पूजनीय। क्या लिखना है, पूजनीय या फिर पूज्या, इनमें से एक वर्ड लिखना है आपको। तो विद्यार्थियों जैसे अगर हम लिखें पूजनीय माँ या फिर पूज्या माँ, पूजनीय चाची जी या फिर पूज्या चाचा जी, चाचा जी नहीं, चाची जी। अब यहाँ पे पूजनीय दादी जी या फिर पूज्या दादी जी, पूजनीय नानी जी या फिर पूज्या नानी जी, पूजनीय क्या है, पूजनीय नहीं, पूजनीय मामी जी या फिर पूज्या मामी जी। और जो बुआ जी हैं उनके लिए क्या लिखेंगे, पूजनीय बुआ जी या फिर पूज्या बुआ जी। तो विद्यार्थियों इनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखने हैं। ये मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब विद्यार्थियों यहाँ पे मैंने बना रखे हैं कितने, 2 पैराग्राफ। अब ये जो आप पत्र लिख रहे हैं, जब यहाँ पे आप प्रेषक में अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि पत्र आया कहाँ से है। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन, यानी जो अपने जो रिश्तेदार हैं उनको जब पत्र लिखोगे तो आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना अपना, सिर्फ ये बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे खुश हूँ और उम्मीद है कि आप भी वहाँ पे खुश होंगे। ऐसी वैसी जो भी अच्छी बातें हैं वो इसमें आप लिख देना। आपको अपना परिचय नहीं देना पूरा, जैसा आप फॉर्मल लेटर में या औपचारिक पत्र में देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके आप ये दूसरे पैराग्राफ में लिख देना। लेकिन ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो ये दूसरा पैराग्राफ है वो आप, ये पहला दूसरा जो पैराग्राफ है वो शुरू कहाँ से करना है, यहाँ पे जैसे हुआ प्रिय, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मान लो आ गया था भाई, प्रिय भाई, या फिर क्या आ गया था, पूजनीय पिताजी, ऐसा कुछ आ गया था। और जहाँ पिताजी या भाई जहाँ पे लाइन खत्म होगी वहीं से ये आपको शुरू करना है पैराग्राफ, और जो नीचे जो पैराग्राफ शुरू होगा दूसरा वो भी यहीं पे शुरू करना है। और विद्यार्थियों एक यूनिवर्सल जो चीज है वो है ये, विद्यार्थियों ये हम इनफॉर्मल लेटर में जहां चाहें वहीं पे लगा सकते हैं। आपने मान लो अपने दोस्त को पत्र लिखा तो आप क्या लिख दोगे, चाचा चाची को या बड़ों को मेरा प्रणाम और चुन्नू मुन्नू, ऐसी हम कल्पना कर लेते हैं कि वहां पे छोटे बच्चे भी होंगे तो वो क्या करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, चुन्नू मुन्नू को मेरा प्यार, ऐसा हम लिख सकते हैं। और विद्यार्थियों फिर आपको लाइन नहीं छोड़नी है, और यहाँ पे
फॉर्मल लेटर की तरह कोई धन्यवाद भी नहीं आएगा। नहीं, जो अपने दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको हम कोई धन्यवाद नहीं दे रहे इसमें। तो यहाँ पे कोई धन्यवाद भी नहीं लिखना आपको, और आप सीधा क्या लिखोगे, आपका या आपकी। अब ये जो आपका या आपकी है ये क्या है, देखो विद्यार्थियों, यदि आपने अपने, मान लो, दोस्त को लिखा है पत्र, तो यहाँ पे आपने लिख दिया था प्रिय दोस्त, कौन, प्रिय दोस्त और उसका दोस्त का नाम, जैसे प्रिय दोस्त रमेश, और आपने रमेश नाम लिख दिया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे विद्यार्थियों, तो क्या लिखोगे, आपका दोस्त या तुम्हारा दोस्त और अपना नाम। नाम क्या लिख दिया आपने, क ख ग। अब ये क ख ग क्यों लिखा है ये आगे हम आपको बताएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है ये पत्र भी आपको समझ में आया होगा। ये दोनों जो फॉर्मेट हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो ये एक और बात है कि ये जो आपका या आपकी है, अगर मान लो आप लड़की हैं और आपने लिखा है यहाँ पे प्रिय सहेली, प्रिय सहेली सुमन, ऐसा आपने लिखा है, तो यहाँ पे विद्यार्थी आप क्या लिखोगे, आपकी सहेली या तुम्हारी सहेली, फिर अपना नाम लिख दोगे नीचे। आपको ऐसा ही करना है। अगर आप इस फॉर्मेट को पूरा फॉलो करोगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में। अब विद्यार्थियों, हम पत्र लेखन का अभ्यास करते हैं कि पत्र किस तरीके से हमें लिखना है। अब जो पहला प्रश्न है वो है, कल्पना कीजिए कि आप 114/3 शंकर विहार अपार्टमेंट सेक्टर 14 मानसरोवर जयपुर के निवासी हैं और आप चाहते हैं कि लोग दिवाली में पटाखों का कम से कम प्रयोग करें। पटाखों से होने वाली हानियों से अवगत करवाते हुए राजस्थान पत्रिका के संपादक को पत्र लिखिए। और विद्यार्थियों, इसमें क्या दे रखा है कि कल्पना कीजिए कि आप 114/3 शंकर विहार अपार्टमेंट सेक्टर 14 मानसरोवर जयपुर, यानी आपका जो एड्रेस है, जो पत्र लिखने वाला है, पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र लिखोगे आप, तो जो यानी सेंडर कौन है, प्रेषक कौन है, आप हो, तो आपको आपका पत्र दे दिया कि आप यहाँ के निवासी हो और आप क्या चाहते हैं कि जो लोग हैं दिवाली में पटाखों का कम से कम प्रयोग करें। इसके लिए आपको क्या करना है, राजस्थान पत्रिका के संपादक को पत्र लिखना है। जो संपादक साहब हैं इनको पत्र लिखना है और बताना है कि जो पटाखे हैं उनसे कौन कौन सी हानियां हैं, ताकि वो आप उनके समाचार पत्र में ये बात छापें और लोग इसके बारे में जागरूक हों। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो आपका एड्रेस दे दिया और जो जिसको आप लिखोगे पत्र उसका भी आपको जिक्र दे दिया कि ये यहाँ पे किसको लिखना है, आपको संपादक। संपादक किसके, राजस्थान पत्रिका, कोई न्यूज़पेपर है उसके संपादक को नहीं, उसके एडिटर को आपको लिखना है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपका एड्रेस उन्होंने बता दिया, किसको लिखना है पत्र ये भी बता दिया, लेकिन आपको आपका नाम नहीं बताया कि आपका नाम क्या लिखना है। तो विद्यार्थियों, जब भी हम परीक्षा में कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी जो पहचान है उसको रिवील नहीं करना है, पहचान को बताना नहीं है। तो विद्यार्थियों, जो आंसर शीट होगी उसमें ऐसी आपके लाइन होगी, आपको भी पत्र लिखना है। अब पत्र किस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेषक। प्रेषक कौन है, सेंडर। सेंडर कौन है, सेंडर आप खुद हो। आपका नाम दे नहीं रखा है तो नाम आप क्या लिखोगे, अपना कै ख गए, यानी जो इमेजिन कर लो अपना नाम कोई भी, आप अपना नाम इमेजिन। अब इमेजिन किस तरीके से करना है, आपका मान लो नाम राकेश है तो आप कोई नहीं, आप उसमें मोहन लिख दो, श्याम लिख दो, राम लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे, कै ख गए, जो इंग्लिश में लिखते हैं ABC या XYZ, ऐसा आपको लिखना है। अब उसके बाद में आपका एड्रेस लिखना है भाई। अब जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे पूरा दे रखा है तो आपको क्या करना है, एड्रेस यही लिखना है। आपको अपना असली एड्रेस नहीं लिखना है। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया क्या, 114/3 शंकर विहार अपार्टमेंट सेक्टर 14 मानसरोवर जयपुर, हो गया। अब इसके बाद में क्या है, एक लाइन आपको छोड़नी है। जब आप एक लाइन छोड़ दोगे विद्यार्थियों तो क्या लिखोगे, दिनांक। दिनांक क्या है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है दिनांक किस फॉर्मेट में, पहले क्या आएगा डेट, फिर क्या आएगा महीना और फिर क्या आएगा साल। अब उसके बाद में विद्यार्थियों क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़कर फिर आप क्या लिखोगे, सेवा में या फिर टू। अब जो सेवा में टू है, यानी ये टू जो है, यानी ये सेवा में, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि आप जिसको पत्र लिखोगे उसके बारे में लिखना है, उसका पता लिखना है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है। अब यहाँ पे आप पत्र किसको लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो संपादक को। संपादक यानी जो एडिटर हैं, और एडिटर किसके हैं, राजस्थान पत्रिका के। तो विद्यार्थियों, ये जो है संपादक,
यहाँ पे हमने लिखा डेजिग्नेशन क्या हो गया, उनका संपादक, और उनका जो एड्रेस है वो क्या है, राजस्थान पत्रिका का मुख्यालय, यानी हेडक्वार्टर जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जयपुर, यानी आप भी जयपुर के हो और ये हेडक्वार्टर भी यहाँ पे क्या आ गया, जयपुर आ गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों को क्या करना है, एक लाइन आपको छोड़ देनी है और फिर क्या लिखना है आपको, विषय। अब जो विषय है विद्यार्थियों, देखो किसके बारे में आपको पत्र लिखना है, क्यों लिखना है, इसमें दे रखा है कि विषय क्या होगा, पटाखों से होने वाली हानियों से अवगत कराते हुए। यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि पटाखों से होने वाली हानि से अवगत करवाने के संबंध में। ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से, ये जो 3 वर्ड हैं कैसे लिखने हैं, के संबंध में तो आने ही चाहिए विषय के लास्ट में। कैसे होगा, कैसे लिखोगे इसको, पटाखों से होने वाली हानि से अवगत करवाने के संबंध में। ये जब पूरा होने के बाद में विद्यार्थियों फिर से आपको एक लाइन छोड़ देनी है, और एक लाइन छोड़कर यहाँ क्या लिखोगे, महोदय। अब जहाँ पे महोदय शब्द खत्म होगा वहीं उसी के नीचे वहीं से आपको क्या लिखना है, अपना परिचय देना है, जो पहला पैराग्राफ है। अब विद्यार्थियों यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है वो एक लाइन में ही खत्म हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा है मैं अपने नागरिक, यानी मैं अपना परिचय किस तरीके से दे रहा हूँ, मैं अपने नागरिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने वाला एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, और मैं जयपुर के मानसरोवर का रहने वाला हूँ। मैंने क्या लिखा कि मैं अपने जो नागरिक जो अधिकार हैं, जो अपने सिविल जो राइट्स हैं, उनके साथ साथ ही मुझे जो अपने जो सिविल ड्यूटीज हैं उनका पालन करने वाला, उनको फॉलो करने वाला है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। ये मैंने ऐसा इसमें लिखा है। और मैंने क्या लिखा है कि मैं जयपुर के मानसरोवर का रहने वाला हूँ, यानी ये मेरा परिचय हो गया। अब जो बीच वाला पैराग्राफ है, इसमें आपकी जो समस्या है, जो आप जो कहना चाहते हैं वो इसमें हम लिख देंगे। अब जैसे मैंने इसमें लिखा है कि मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से लोगों का ध्यान पटाखों से होने वाली हानियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। खुशियों के विभिन्न मौकों पर, दिवाली के त्योहार पर लोग पटाखों का जमकर प्रयोग करते हैं। बच्चों तथा युवा वर्ग का पटाखों से विशेष लगाव होता है। अपनी खुशी में वह यह भूल जाते हैं कि इनसे पर्यावरण व आसपास के लोगों को कितना नुकसान होता है। आगे लिखा है, पटाखों में प्रयुक्त बारूद और फास्फोरस के जलने से एक और जोरदार धमाका होता है, तो दूसरी ओर फास्फेट पेंटाऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जो बच्चों और श्वास रोगियों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इनकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है तथा वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इसकी अतिरिक्त पटाखों से पैसों का अपव्यय, यानी पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, फिजूल खर्ची होती है। पटाखों के प्रयोग से बच्चों के जलने की घटनाएं प्रायः सुनने को मिलती है, इसलिए पटाखों का प्रयोग न करें ताकि मनुष्य और पर्यावरण दोनों स्वस्थ रहें। तो ये जो मैंने है अपनी पूरी बात रख दी, यानी जो पत्र जिसने लिखा है उसने अपनी पूरी बात इसमें रख दी है, इस मिडिल वाले पैराग्राफ में। अब इसके बाद में विद्यार्थियों जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें क्या करना है, हमें लिखना है जो हमें एक्शन चाहिए, यानी इस घटना पर या इस मुद्दे पर या इस टॉपिक पर हमें कौन सा एक्शन चाहिए, जिसको हमने हमने ये पत्र लिखा है, जो वो एक्शन लेगा वो क्या एक्शन लेना चाहिए, यानी आप उसको सजेस्ट करना है कि आपको ऐसा करना है। अतः देखो हम क्या, मैंने क्या लिखा है कि अतः आपसे प्रार्थना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र में प्रकाशित रखते हुए इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें, ताकि लोग पटाखे और उनसे होने वाली हानियों के प्रति सजग हो सकें। यानी मैंने क्या, कौन सी लाइन लिखी है, जो एक्शन मुझे चाहिए, यानी वो संपादक है उनको मैंने क्या कहा है कि वो अपने न्यूज़पेपर में इसे छापें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। उसके बाद में विद्यार्थियों क्या लिखा है मैंने, धन्यवाद, या यहाँ पे आप लिख सकते हो शायद धन्यवाद, एक ही बात है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है विद्यार्थियों यहाँ पे। और धन्यवाद के नीचे हमने क्या लिखा, भवदीय, यानी आपने जो पत्र लिखा और आप अगर लड़के हो तो आपने लिख दिया भवदीय, नहीं तो आप क्या लिखते भवदीया। और अगर आपने अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखा होता, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखा होता और आप क्या होते, स्टूडेंट होते, तो यहाँ पे क्या जाता, आज्ञाकारी या फिर आज्ञाकारिणी शिष्या। और यहाँ पे आपने लास्ट में क्या लिख दिया, कैक है गए। ये जो कैक है गए है विद्यार्थियों, इसका आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेषक में आपने अपना नाम लिखा है वही यहाँ पे आना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने लिख दिया कैक है गए और नीचे लिख दिया आपने विनोद राम श्याम, ऐसा नहीं, दोनों जगह सेम नाम, एक ही नाम आना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था आपका पत्र लेखन। कौन सा पत्र लेखन, औपचारिक पत्र।
इसके बाद हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। अब जो अनौपचारिक पत्र लेखन है उसका एक प्रश्न है कि अपने प्रिय मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु एक पत्र लिखिए। यानी एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए। तो विद्यार्थियों को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अगर पत्र लिखते हैं तो वो कौन सा पत्र लेखन होता है? अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। तो विद्यार्थी हमारे पास में जो नोटबुक होगी उसमें एक लाइन खींची होगी जहाँ पे आपको ये पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों जो ऊपर से यहाँ पे क्या आपको लिखना है? प्रेषक, और नीचे यहाँ पे ये खत्म होगा। यानी यहाँ पे आपको शुरू करना है ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में ही नीचे ये पत्र खत्म होगा। अब आगे देखो किस तरीके से लिखते हैं। प्रेषक, प्रेषक का मीनिंग क्या है? सेंडर। अब यहाँ पे विद्यार्थियों ये जो आपने प्रश्न पढ़ा है, अपने प्रिय मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु पत्र लिखिए। अब इसमें ना तो आपको अपना पता दे रखा है, यानी पता भी नहीं है, पता नहीं है, और ना आपको आपका नाम दे रखा। तो अब हमें क्या करना है? इस तरीके के जो प्रश्न है उनको किस तरीके से डील करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा प्रेषक। अब यहाँ पे आपका नाम नहीं है तो नाम आपने क्या लिख दिया? कैक है गए, ये आपका नाम हो गया। यानी आपको इमेजिन करना है अपना नाम। इमेजिन का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम मोहन है तो आपने सोहन, श्याम, राम ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा ही आपको लिखना है XYZ ABC, ऐसा जो इंग्लिश में लिखते हैं वैसा आपको यहाँ पे हिंदी भाषा में क्या लिखना है? कै खे गए या ए बैसे, ऐसा ही आपको नाम लिखना पड़ेगा। और जो पता है, पता भी विद्यार्थियों आपको नहीं दे रखा, तो जो पता है इसका क्या करना है? पता क्या लिखोगे? या आप अगर परीक्षा में बैठे और आपने पत्र लिखा है तो आप क्या लिखोगे? परीक्षा भवन। क्या लिखना है आपको? परीक्षा भवन। और ये हमने ऐसा क्यों किया है दोनों कि कै ख गए और परीक्षा भवन, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब भी हम एग्जाम में पत्र लिखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी जो पहचान है उसे रिवील नहीं करें, यानी उसे किसी के सामने प्रकट ना करें। इतना होने के बाद में विद्यार्थियों एक लाइन फिर से हमें छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़कर फिर हम क्या लिखेंगे? दिनांक। दिनांक क्या है? यहाँ पे मैंने देखो डेट लिखी हुई है। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों एक लाइन फिर से छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे आपने अपने दोस्त को पत्र लिखा है तो आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे प्रिय दोस्त के साथ में क्या लिखना आपको? प्रिय दोस्त, और फिर उसका नाम। अब यहाँ पे विद्यार्थियों मैंने लिख दिया नाम, यूं ही कुछ भी राहुल, आप इसकी जगह जो चाहें वो लिख देना, दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो जो इसी राहुल के नीचे से, नीचे वाली लाइन से यहाँ पे जो पैराग्राफ शुरू हुआ है इसमें देखो क्या लिखा है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है आप भी वहाँ सभी कुशल होंगे। यानी आप भी सभी क्या होंगे? कुशल होंगे, नहीं अच्छे होंगे। कुशल यानी अच्छे। आगे लिखा है तुम्हें यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरी बहन रुचि का विवाह 14 अगस्त को तय हुआ है। और तय कब हुआ है? 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त को उनकी बहन की शादी है। आप इस समारोह में सादर आमंत्रित हैं। यानी वो अपने कि मैं अपने दोस्त को, या जो जिसने पत्र लिखा अपने दोस्त को आमंत्रित कर रहा है। आगे है बारात दिल्ली में 14 अगस्त को 8 बजे आएगी। यानी जो बारात है वो कहाँ आएगी? 8 बजे आएगी 14 अगस्त को। दुल्हन का जो पति है वो क्या है? डॉक्टर है, स्वभाव में बहुत ही अच्छा है, और अपने सारे दोस्तों को अपनी बहन के विवाह में बुला रहा हूँ। हमने यह तय किया है कि विवाह कहाँ होगा? ऑर्चिड गार्डन में होगा, यानी वहां पे हम विवाह समारोह मनाएंगे। अब विद्यार्थियों इसके बाद में इसमें लिखा है मैं आशा करता हूं कि तुम इस विवाह समारोह में अपने परिवार के साथ में जरूर आओगे। और फिर विद्यार्थियों ये जो लाइन बताई थी मैंने, यूनिवर्सल लाइन क्या है? चाचा चाची को मेरा प्रणाम, यानी चाचा और चाची को मेरा प्रणाम, और चुन्नू मुन्नू को मेरा प्यार। कि जो चुन्नू मुन्नू है वो हमने कल्पना कर ली कि वहां पे कोई बच्चा होगा, तो क्या लिख दिया हमने? चाचा और चाची को मेरा प्रणाम और चुन्नू मुन्नू को मेरा प्यार। इसके बाद में विद्यार्थियों हमें यहाँ पे फॉर्मल लेटर राइटिंग की तरह कोई धन्यवाद नहीं लिखना चाहिए। धन्यवाद नहीं लिखना। अपने दोस्तों को, अपने पिता को, अपने रिश्तेदारों को हम धन्यवाद नहीं लिखते हैं पत्रों में। तो हम सीधे ही यहाँ पे कोई लाइन वाइन भी नहीं छोड़नी है, हमें यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़नी है, और हम क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र। अब यहाँ पे जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा शब्द है यही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों को हम कभी आप करके बोलते नहीं है कि आपका मित्र। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? तुम्हारा मित्र। अगर आपने लिखा कि आपका मित्र तो भी सही है,
कि तुम्हारा मित्र या आपका मित्र। अब कैक है गए, कैक है गए कौन है? ये जिसने पत्र लिखा है, यानी आपने अगर पत्र लिखा है तो आपका नाम क्या है? कैक है गए। और ये जो कैक है गए है ये वही लिखना है जो यहाँ पे प्रेषक में लिखा है। इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये जो कैक है गए है यही नाम यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने कैक है गए लिख दिया प्रेषक में और नीचे जो लिखा है तुम्हारा मित्र इसमें लिख दिया आपने राम श्याम मोहन, ऐसा कुछ भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। इन सब फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करोगे तो जो परीक्षा है उस परीक्षा में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और पूरे जो मार्क्स हैं 5 के 5 मार्क्स वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये था हमारा पत्र लेखन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।